नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। एक 50,000 की इनामी जो वांटेड थी, फरार थी, जिसका वांटेड लिस्ट में नाम शामिल था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये है क्रिमिनल रीता सिंह, जिसके ऊपर हत्या के प्रयास, रंगदारी जैसे कई बड़े बड़े आरोप थे और मामले दर्ज किए जा चुके थे। कई ऐसे थाने थे जिसमें इस रीता सिंह का नाम शामिल था। बात हो रही है माफिया क्वीन रीता सिंह की, जिसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे कि कैसे इसे पकड़ा गया, क्या क्या इस पर आरोप थे। कहानी बड़ी मजेदार है। 50,000 का इनाम पुलिस ने इसके ऊपर घोषित किया हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी सफलता पुलिस को उस दिन मिली जब गया रेलवे स्टेशन से रीता सिंह को पकड़ा गया था। ये तस्वीर है रीता सिंह की, जहां पर वो सफेद कपड़ों में आपको नजर आ रही है। इनकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। तो रीता सिंह काफी वक्त से फरार चल रही थी। पुलिस ने मशक्कत के बाद रीता को अरेस्ट किया। एसटीएफ ने इसे गया रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार रीता सिंह का संबंध एक ऐसे संगठन से था जो काफी नामी था, यानी कि उस संगठन में बड़े बड़े गैंगस्टर्स जुड़े हुए थे। उसी की मेंबर ये रीता सिंह भी थी। गिरफ्तार रीता सिंह का संबंध प्रतिबंधित संगठन आजाद हिंद फौज से रहा है। रीता सिंह के पति जितेंद्र सिंह उसके मुखिया थे। मुखिया रहते साल 2004 में नक्सलियों ने जितेंद्र सिंह के घर पर धावा बोल दिया था। आमने सामने की ये लड़ाई थी जिसमें उनकी हत्या कर दी गई, यानी कि नक्सलियों ने जितेंद्र सिंह यानी कि रीता सिंह के पति को जान से मार डाला था। उसके बाद रीता सिंह ने ये गांव ही छोड़ दिया था। इसके बाद रीता सिंह की जिंदगी में एक नया ट्विस्ट आता है, जहां पर पहले तो ये गैंगस्टर से जुड़ी हुई थी, कई ऐसे काम भी किए थे। इसके अलावा फिर एक ऐसा मोड़ आता है जब इसके पति की मौत हो जाती है, यानी कि जब नक्सली मार देते हैं, तो रीता सिंह ज्वाइन कर लेती है श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग से। वो इससे जुड़ जाती है। अब ये आर्ट ऑफ लिविंग क्या चीज़ है वो आपको बताते हैं। तो जैसे आप नॉर्मली रोज़मर्रा की लाइफ में आप ऑफिस जाते हैं या घर पर रहते हैं, आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वुमेन है या कोई भी है, आपकी लाइफ में कोई ना कोई तनाव हमेशा रहता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आप सोचते रहते हैं, आपको स्ट्रेस होता रहता है। तो रोज़मर्रा के तनाव और खिंचाव के बीच खुश रहना इस संस्थान में सिखाया जाता है, यानी कि आर्ट ऑफ लिविंग, जो खुद एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है, जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग यानी कि कैसे जिया जाए, उसकी कला को सीखना। तो कैसे खुश रहा जाए, क्या कुछ किया जाए, वो सब इसमें सिखाया जाता है। तो रीता सिंह को इसकी क्या जरूरत पड़ी? जीवन का आनंद लेना ही आर्ट ऑफ लिविंग है। ये एक तकनीक है जिसके माध्यम से तनाव और चिंताओं को दूर करके जीवन में खुशियां लाई जा सकती हैं, आनंद लाने की कला सीखी जा सकती है। यानी कि अब अपनी जिंदगी में हर किसी सिचुएशन को किस तरीके से जी सकते हैं, खुश कैसे रह सकते हैं, वो इसमें सिखाया जाता है। रीता सिंह ने मोतिहारी जेल समेत कई जेलों में आर्ट ऑफ लिविंग के ट्रेनिंग कैंप्स लगाए थे। हो सकता है उन्हें अपनी ज़िंदगी से कुछ ऐसा एहसास हुआ होगा कि लोग काफ़ी ज़्यादा मायूस रहते हैं, परेशान रहते हैं, फिर वो क्राइम की दुनिया में आ जाते हैं। तो उन्होंने ये कैंप लगाना शुरू किया। जेल के अंदर ये कैंप लगाए गए। इन सबके बीच रीता सिंह का नाम अचानक से आपराधिक गतिविधियों में आने लगा, यानी कि अब जो काले चिट्टे थे, पुराने जो काले चिट्टे थे, वो सामने आने लगे। अब आप आर्ट ऑफ लिविंग के कैंप्स तो लगा रहे हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को नहीं छुपा सकते हैं जो क्राइम आपने किया है। तो उस पर पकड़ी दयाल थाना में हत्या का प्रयास, ये अलग अलग थाने में आपको बता रही हूँ। फेनहारा थाने में लूट का आरोप केस दर्ज था और रंगदारी का दर्ज था। दो अलग अलग मामले फेनहारा थाने में थे। पताही थाना में लूट, हत्या, रंगदारी और कई ऐसे कांड थे जो 4 अलग अलग मामले दर्ज किए गए थे। मधुबन थाना में रंगदारी के कांड दर्ज हैं। तो ये अलग अलग थाने थे जिसमें इनके हत्या, लूटपाट, रंगदारी, ये तमाम चीज़ें, हत्या का प्रयास करना, इन तमाम मामलों पर मामले थाने में दर्ज थे। एसपी ने क्या बताया? तो एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पगड़ी दला डीएसपी सुबोध कुमार ने के नेतृत्व में पूरी गिरफ्तारी की गई थी। तो जहां पर पताई थाना और एसटीएफ के एसओजी 8 टीम ने जिला के कुख्यात अपराधी रीता सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। यानी कि ये तमाम लोग, टीम बनी थी, टीम जुटी थी, जहां पर पूरी प्लानिंग बनाई गई। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं लोकेशन ट्रेस किया गया, टिप मिला, पूरा एक प्लान बनाया गया, जिसके बाद से रीता सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। इस अपराधी पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। रीता सिंह पर 1 दर्जन से भी ज्यादा केस है। 8 कांड में ये फरार चल रही थी और इसके अलावा 1 दर्जन से भी ज्यादा केस इनके नाम पर दर्ज किए जा चुके हैं।
इस पर हत्या, लूट, डकैती जैसे अपराध के मामले हैं जिनमें ये वांछित थी और इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पताही थाना में 4, मधुबन थाना में 1, फेनहारा थाना में 2 लूट कांडों में ये फरार चल रही थी। इस अपराधी को गिरफ्तार करने वाली टीम को 50,000 के इनाम से जाहिर सी बात है उन्हें दिया जाएगा। लेकिन रीता सिंह ने कितने कांड किए हुए थे जिसके बाद से वो आर्ट ऑफ लिविंग के कैंप जेलों में लगाने लगी, लेकिन फिर उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया, रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। पति जो कि खुद एक संगठन का मुखिया था, जिसकी संगठन की मेंबर ये भी थी, नक्सलियों से भिड़ंत हो जाती है, भिड़ंत के बाद पति की मौत हो जाती है, मौत के बाद ये आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ जाती है, जिसके बाद ये कैंप चलाती है। लेकिन कैंप चलाने से कुछ हल नहीं निकलता है, जो आपने कांड किए हैं वो तो सामने आने ही थे। रीता सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया, ये पुलिस की बहुत बड़ी जीत थी। 50,000 की इनामी थी, कई आरोप और केस दर्ज थे, कई ऐसे थानों में केस दर्ज थे। तो ये थी रीता सिंह की कहानी जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थी, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। इसके अलावा अगर आप कोई नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि माफिया क्वीन के एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में उसकी कहानी सुनाई जा सके। धन्यवाद।